चलो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 15 है तथा दाएं से स्थान 10वां है, तो पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, किसी एक व्यक्ति का एक ही पंक्ति में दो तरह से स्थान दिया है, एक दाएं से और एक बाएं से। तो जब कुल संख्या निकालना होता है तो कुल संख्या का फॉर्मूला बना लेना, कुल संख्या बराबर लेफ्ट से राइट से स्थान और -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। इसलिए -1 करते हैं कि जब उस व्यक्ति को गिन रहे हो तो आपने लेफ्ट से भी गिन लिया और राइट से भी गिन लिया, जबकि उसको गिनना कितने बार है, एक बार, और आपने उसको 2 बार गिन लिया, इसलिए एक बार को क्या कर लेते हैं, माइनस। तो कुल संख्या बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना है 15 और राइट से कितना है 10 और ये -1, तो कितना हो जाएगा 25 - 1, यानी कि कितने हैं कुल 24 लोग हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। तो जब भी एक पंक्ति में आपको किसी एक पर्सन का दो तरह से स्थान दिया हो, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, तो आपको दोनों को स्थान को क्या कर देना है, जोड़ देना, और एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। किसी पंक्ति में सीता का स्थान बाईं छोर से 10वां और दाईं ओर से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें भी कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट राइट का स्थान अगर बदल के भी दिया रहे तो भी आंसर उतना ही रहता है। चौबीस आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहां भी कुल संख्या बराबर, पहले हम लेंगे किसका, लेफ्ट से 10वां, फिर राइट से 15 -1, तो 25 - 1 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, चलो और ऐसी क्वेश्चन हल करते हैं। किसी पंक्ति में मधु का स्थान ऊपर से 14वां है, और नीचे से 23वां है, तो बताए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। कितना आ जाएगा आंसर, बन रहा है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट राइट की जगह अपर और क्या लेंगे, डाउन लेंगे, है ना, नीचे से और ऊपर से। तो कुल संख्या बराबर, ऊपर से कितना स्थान है 14 और नीचे से 23वां -1, 14 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, और 37 में एक जाएगा तो कितना बचेगा 36। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। किसी कक्षा में मोहन का क्रमांक ऊपर से 15वां व नीचे से 21वां है। ऊपर से 15वां व नीचे से
21वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सेम बनेगा, कितना आ जाएगा? चलो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 15 + 21 - 1, तो 15 और 21 कितना हो जाएगा? 36 और -1, तो कितना आ जाएगा? 35। कुल आंसर कितना आ जाएगा? 35। चलो नेक्स्ट, किसी पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से किसी पंक्ति में रवि का स्थान उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। कितना आ जाएगा? 31 आएगा। दोनों छोर से यानी कि लेफ्ट और राइट से, है ना। कुल संख्या बराबर लेफ्ट से कितना है? 16 और राइट से कितना है? 16 -1, तो 16 और 16 32, -1 कितना हो जाएगा? 31। तो कुल संख्या कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, तो कुल संख्या निकालने आ जाएगा। टाइप चेंज करो। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाएं से क्या होगा। कितना आया? 16 आया। इसमें भी आपको वही फॉर्मूला ही यूज करना है। कुल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब आप इसमें दोनों तरफ से स्थान न देकर कुल संख्या और एक तरफ से स्थान दिया है, दूसरे तरफ से आपको ज्ञात करना है। तो कुल संख्या कितना दिया है? 18। ठीक है, बराबर लेफ्ट से दिया है क्या है ना, लेफ्ट से कितना दिया है? तीसरा, तो ये तीसरा, और राइट से हमको क्या करना है? ज्ञात करना है -1। तो 18 और ये -3 और ये +1 बराबर क्या हो जाएगा? राइट से स्थान पता चल जाएगा। हमने 3 को पक्षांतर किया तो प्लस से माइनस, और 1 को पक्षांतर किया तो माइनस से क्या हो गया? प्लस। 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19, और 19 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 16। तो राइट से स्थान यानी दाएं से स्थान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। शालिनी का किसी पंक्ति में एक सिरे से 10वां स्थान है।
10वां स्थान है, जबकि पंक्ति में कुल 32 व्यक्ति हैं, तो दूसरे सिरे से शालिनी की स्थिति बताइए। क्या है आंसर? 23 आएगा। कुल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस क्या लेंगे? 1। अब एक सिरे से दिया है और कुल संख्या दिया है, तो ये कुल संख्या कितना ले लिए? 32। एक सिरा यानी कि लेफ्ट से ही ले लेते हैं और राइट से ज्ञात करेंगे -1। अब यहाँ पर 32 -10 और +1 बराबर किधर से आ जाएगा? स्थान राइट से। तो 32 और 1 33, और 33 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 23। तो दूसरे सिरे से स्थान कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। चलो इसी तरह और निकालते हैं आंसर। 18 लड़कों की 80 है ना, 80 लड़कों की एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? क्या है? 38 36। चलो कुल संख्या बराबर ऊपर से अपर और नीचे से डाउन -1, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो कुल संख्या कितना है? 80 बराबर ऊपर से स्थान 43, नीचे से स्थान हमको ज्ञात करना है -1। तो 80 -43 और +1 बराबर क्या हो जाएगा? नीचे से स्थान। तो 80 और 1 81, और 81 में 43 जाएगा तो कितना बचेगा? 38। तो नीचे से स्थान कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रमेश और मोहन का स्थान, रमेश और मोहन का स्थान 40 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 12वां तथा 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? कितना कितना आएगा आंसर? है 19 और
29 और 25 कि 25 और 29 दोनों रहेगा ना ऑप्शन में, 29 25 भी रहेगा और 25 29 रहेगा। किसको आंसर लेंगे? जिसका स्थान पहले दिया है, जिसका नाम पहले दिया है उसको हम क्या लेंगे? पहले लेंगे। ठीक है, जैसे किसका नाम पहले दिया है? रमेश का, तो रमेश का आंसर पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल कुल संख्या कितना है? 40 है। तो कुल संख्या हो गया कितना? 40। फिर एक तरफ से 12 और दूसरे तरफ से नीचे से क्या करना है ना, नीचे से और -1। तो 40 - 12 + 1 ये नीचे से ज्ञात हो जाएगा रमेश का स्थान। तो 40 और एक कितना हो जाएगा? 41, और 41 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। तो ये नीचे से स्थान आ गया रमेश का कितना? 29। उसके बाद अगला है किसका? मोहन का। तो यहाँ पर भी कुल बच्चे 40 उसी पंक्ति में है और इसका ऊपर से स्थान 16, नीचे से हमको ज्ञात करना है और -1। तो 40 - 16 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? नीचे से स्थान। तो 40 और एक 41, और 41 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपके ऑप्शन में 29 25 जो रहेगा वो क्या रहेगा? सही है। जो पहले लिखा रहता है ना उसी का आंसर आपको क्या लेना है? पहले लेना है। नहीं तो ऑप्शन एक में ए में आपको फर्स्ट से दिखेगा 25 29, उसी को लगा कर जाएंगे तो गलत है। आपका आंसर क्या होगा? 29 25। ठीक है, चलो टाइप चेंज करके लिखेंगे। किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां एवं नीचे से 21वां है। उस वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा? चलिए, इस क्वेश्चन में भी आपको दो लोगों का ही स्थान और दो लोगों का जिक्र दिया गया है, लेकिन इसमें से एक का दोनों छोर से दिया है और एक का एक छोर से दिया और दूसरी छोर से क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जिसका किसका दिया है? सुमन का। सुमन का हमको ज्ञात करना है कि सुमन जो है किधर से? ऊपर से। कितने नंबर पे है? 7वां। लेकिन नीचे से हमको ज्ञात करना है, तो ऐसा सूत्र, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए रहता है? कुल संख्या। तो पहले हमको कुल संख्या किससे मिलेगा? जो एक और दिया है ना, किसका? विजय का। तो विजय के स्थान से, विजय का स्थान ऊपर से कितना है? 15, और नीचे से कितना है? 21, और ये -1। क्लियर है? तो पहले जिसका दोनों छोर से स्थान दिया है वहां से हम क्या निकाल लेंगे? कुल संख्या। तो यहां से कुल संख्या कितना निकल जाएगा? 15 और 21 कितना हो जाएगा? 36 - 1, तो कितना आ गया कुल संख्या? 35। अब इस 35 को यहां रखेंगे, ये सुमन का स्थान निकालने के लिए 35 है ना। तो फिर 35 बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो यहाँ पर 35 -7 और +1, और ये कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 29। 35 और एक कितना हो जाएगा? 36, और 36 में 7 जाएगा तो 29। तो सुमन का नीचे से स्थान कितना होगा? 29। जब दो लोगों का आपको स्थान दिया रहेगा तो एक का आपको दोनों छोर से दिया रहेगा जहां से आपको कुल संख्या निकालना है, और उसी कुल संख्या का उपयोग जो है अगले का एक छोर से स्थान ज्ञात करने। क्लियर है? अभी तक दो टाइप पढ़े। एक में आपको एक ही व्यक्ति का, जो सबसे पहला पढ़े उसमें क्या दिया रहता था? एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान, वहां से हम क्या निकालते थे? कुल संख्या। फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ा जिसमें कुल संख्या और एक छोर से स्थान दिया रहता था। अब वो दोनों को मिक्स करके दे दिया है ना, दोनों को मिक्स करके दे दिया। चलो, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन बनाना आप लोग। बन जाएगा तो भी आंसर नहीं बोलना है ना। क्या करते हो तुम लोग का? जोड़ना घटाना फास्ट है, फटाफट जोड़ के क्वेश्चन नहीं लिखा रहता, वो आंसर आ जा रहता है तुम लोग का, है नहीं। तो बाकी लोग का जो है ना हार्ट में थोड़ा
चालू हो जाता है, हमर से नहीं बनत भगवान, ऐसे कर। तो सबको बनाने दो आराम से। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से बीसवा है और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। प्रताप का बाएं छोर से क्या स्थान होगा? आया आंसर? क्या आया? 17 आया? सबका आंसर आ गया ना? पहले हम जो है किसका, मोहन का, दोनों छोर से स्थान दिया हुआ है, वहां से क्या निकालेंगे? कुल संख्या। तो मोहन का निकालते हैं दोनों छोर से स्थान का उपयोग करके कुल संख्या। तो एक छोर से कितना दिया है? 20 और दूसरे छोर से 12 माइनस 1, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32, और तो कुल संख्या कितना आ जाएगा? 31। अब इस कुल संख्या का उपयोग करेंगे और प्रताप, इस प्रताप का एक छोर से स्थान निकालें, तो कुल संख्या 31, एक छोर से कितना है? 15वां, और दूसरे छोर से हमको ज्ञात करना है किधर से? लेफ्ट से, -1। तो 31 माइनस 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? लेफ्ट से स्थान। तो 31 और 1 32, और 32 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा? तो लेफ्ट से स्थान कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बनाते इसी तरह का। किसी पंक्ति में सोहन का स्थान, किसी पंक्ति में सोहन का स्थान बाएं सिरे से 15वां है। इसी पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं सिरे से 10वां तथा दाएं सिरे से 26वां है, 26वां स्थान है। तो सोहन का इस पंक्ति में दाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा? कितना है आंसर?
3। ठीक। सोहन का दोनों छोर से स्थान दिया है क्या? तो किसका दिया है? मोहन का। मोहन का दोनों छोर से स्थान दिया है, तो पहले वहां से क्या निकाल लेते हैं? कुल संख्या। कितना कितना दिया है भैया मोहन का? 10वां तथा 26वां। तो 10 प्लस 26 माइनस 1, तो 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 35। तो कुल संख्या कितना निकल गया? 35। अब यहाँ पर कुल संख्या 35 है और सोहन का एक छोर से स्थान 15 है और दूसरे छोर से स्थान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है ना, राइट से, और ये -1। ठीक है, तो अब यहाँ से 35 माइनस 15 प्लस 1 बराबर राइट। तो 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36, और 36 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। तो राइट से स्थान कितना आ जाएगा? 21। क्लियर है? चले टाइप चेंज करें, अब बन जाएगा ना क्वेश्चन। सरल सरल है सब। बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कितने बच्चे? पंक्ति में कितने बच्चे? और किसी का आंसर? 22। अभी तक सरल लग रहा था, भारी फटाफट। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहता था, आंसर कितना है वो सर? 22। और किसी का कोई आंसर? एक का 22 था और एक कितना बोला था? 23। कैसे लग के? 18। अरे बाप, 19। लगाओ दिमाग। मैं बनाऊं? 26 आएगा। कैसे कैसे ला रहे सर? ये दाया और ये बाया, पहले समझ लो, फिर मैं बताने का एकदम आसान तरीका भी बताऊंगा, फिर उसके बाद आप फिर अगला सवाल एकदम सही बनेगा। देखो, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से कितने नंबर पे है? ये यहाँ पर थी नीता, और बाएं से कितने नंबर है? 15वां। ठीक है, 15वां है। यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है तो दाईं ओर इधर जाएगी कि इधर जाएगी? इधर जाएगी ना भाई, दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है तो 4 इसमें जोड़ेंगे, तो अब नीता यहाँ जाएगी कौन से स्थान पर? 19वां होगा कि नहीं होगा? 15 है, 4 इधर चला गया तो कितना हो गया? 19। 4 स्थान सरक जाती है तो दाएं सिरे से ये कितने नंबर पे आ जाती है? 8। समझ में आया कैसे हुआ? जो क्वेश्चन बोला था पहले कितने नंबर पे? 15। अब 4 स्थान किधर जा रही है? दाईं ओर, तो 4 स्थान आगे लाऊंगा तो ये 15 से इधर बाएं तरफ से कितने नंबर पे आ जाएगी? 19। तो जब दाएं स्थान सरकती है तो वो बाएं से कितने में हो गई? 19। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि सरकने के बाद दाएं से उसका स्थान कितना हो जाता है? अब आपको इस सीट का, जहां पे बैठी है नीता,
उसका दोनों छोर से स्थान पता है कि नहीं पता, तो आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे। अब टेंशन ये है कि सर इसको कैसे निकालें। ठीक है, देखो जब भी वो एक स्थान पर बैठे रहेगी ना, तो आज जैसे कहां पर बैठी है, बाएं सिरे से 15, तो बायां से कहां बैठी है 15, किधर जा रही है दायां से चौथा सरक रही है। जब भी सरकने वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है वो बता रहा हूं ना, या एक स्थान ऊपर चली गई, नीचे चली गई, दाएं चली गई, बाएं चली गई, ऐसे रहेगा। तो आप देखना पहले तो उसका एक जगह से स्थान दिया था, तो कहां से स्थान दिया था, अब वो किधर जा रही है, दाएं से जा रही है। तो जब दिशा अलग अलग होगा तो इन संख्याओं को क्या कर देना, प्लस। इन संख्याओं को क्या कर देना, प्लस। यदि बाएं से 15 थी और बाएं और 4 स्थान सरकती तो इसको क्या कर देते, माइनस। समझ में आ रहा है, जब समान दिशा की ओर आगे बढ़ेगी तो माइनस, और जब विपरीत दिशा की ओर आगे बढ़ेगी तो क्या कर देना, प्लस। अब ये टेंशन है, 15 और 4 अलग जोड़ दें सर, अलग अलग दिशा थी कैसे करें, लेकिन ये कौन से दिशा से 19, तो जो पहला जो दिशा रहेगा ना उसी से क्या रहेगा, बनाए थे इससे पहले जब हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे थे तो ऐसे बनाए थे ना कि जब अलग अलग दिशा रहता है तो संख्या को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 15 और 4 कितना हो गया, 19। अब 19 किधर से, तो जो पहला दिशा लिखे रहोगे उधर से, यानी कि कहां से, बायां से 19। सरकने के बाद उसका बायां से स्थान कितना हो गया, 19, और सरकने के बाद उसका दायां से स्थान कितना दिया हुआ है, 8। तो अब दोनों दिशा से स्थान पता चल गया नहीं, तो आप कौन संख्या निकालने के लिए कैसे करते हो, दोनों दिशा को क्या करते हो, जोड़ते हो, -1। तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 -1 कितना आ गया आंसर, 20। ठीक है, अब वैसे जोड़ना घटाना नहीं किया था बचपन, पूरा ऐसे बनाया होगा दिन ब दिन किया था। समझ में आ गया। जब भी अपने स्थान पर बैठा हुआ है कोई व्यक्ति है ना, तो वो क्या करता है, या तो दाएं जाएगा या बाएं जाएगा, उसके बाद का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसे क्लियर है। किसी को डाउट है वो अगले क्वेश्चन में पता चलेगा डाउट है कि नहीं। अभी सब लगता है सब सही है, व्हाइट बोर्ड पे बन गया, मतलब सब समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके खड़े बच्चों की एक पंक्ति में दाईं ओर से नीता का स्थान 25वां है। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है तो वह बाईं ओर से 8वीं हो जाती है। पंक्ति में कितने बच्चे हैं?
40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में किसका स्थान दिया है? नीति। जब नहीं आए समझ में तो ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है। दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान कितना हो जाता है? 22। ये यहाँ कहीं पे बैठा रहा होगा, ठीक है, कहीं पर बैठा है वो। अब उसको किधर से खिसका रहे हैं? दाईं ओर 8 स्थान, तो दाईं ओर इधर 8 स्थान खिसका रहे हैं, इधर यहाँ जाएगा, 8 स्थान पीछे चला गया, तो उसका स्थान दाईं ओर से कितना हो जाता है? 22। कितना हो जाता है? 22। आपको ये उसका वास्तविक स्थान है ना, ये उसका क्या है? वास्तविक स्थान है। ये जो स्थान है ये बाएं ओर से कितना है ये हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले आप क्वेश्चन को समझो जो इस तरह से दिया हुआ है कि नितिन जो है कहीं पर बैठा था, उसको दाईं ओर 8 स्थान क्या किए? खिसका दिए, तो दाईं ओर से उसका स्थान कितना हो गया? 22वां, है ना। अब उसका बाईं ओर से वास्तविक स्थान बताने मतलब यहाँ का स्थान बताना, ठीक है। तो इसका बाईं ओर से स्थान बताना है, तो ये दाईं ओर से कितने नंबर पे वो पहले देखना पड़ेगा ना भाई। अब दूसरा चीज, इसको ये बिना डायग्राम का कैसे बना? इसमें ये वाला स्थान आपको दिया था कि नहीं दिया था पहले से? कि पहले वो एक जगह क्या रहता है? बैठा रहता है। जैसे इसमें दिया था कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े बच्चों की एक पंक्ति में दाईं ओर से नीता का स्थान कितना है? 25 है। उसके बाद वो 4 स्थान दाईं ओर क्या हो गई? खिसक गई। इसमें आपको पहले कहाँ बैठा है वो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। हमको देखो किधर से ज्ञात करना है? बायां से। कहां से ज्ञात करना है? बायां से। तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्थान था वो दाएं से x है। दायां से कितने नंबर पे बैठा है? अब वो दाएं से कितने नंबर पे खिसक गई? 8 स्थान पे खिसक गई। तो वो दायां से कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। तो ये माइनस होगा तभी तो ऐसे 22 लिखा होगा ना। दोनों दायां दायां रहता है तो बीच में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फिर जो आंसर आता है उसको पहले वाले से लेते हैं। ऐसे बनाते थे नहीं? ये वाला ये समझ में आ रहा है नहीं? दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है? आपको पहले से स्थान दिया हुआ है कि वो दाएं से कितने नंबर पे बैठा है? 25 नंबर, और वो दाएं से कितना खिसक गई? 4 स्थान खिसक गई, ऐसा दिया था। इसमें पहले से कहां बैठा है वो दिया है क्या? नहीं दिया। बस ये दिया है कि 8 स्थान क्या हो गई? खिसक गई, जिससे उसका स्थान दाएं से कितना हो गया? 22वां हो गया। नहीं दिया ना। अब आपको यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 22 प्लस कितना हो जाएगा? 8 यानी कि 30। यानी जो पहला जहां बैठा था नितिन वो दाएं से कितने नंबर पर? 30वां। और टोटल कितने बच्चे? 40। तो कुल बच्चे 40 है ना, और दायां से स्थान कितना है? 30, और आपको किधर से ज्ञात करना है? बाएं से ज्ञात। समझ में आ रहा है? किसी कहीं पे डाउट है? पूछ लो। सब तो बन रहा है तो एकदम समझ में आ गया है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो 40 माइनस 30 और कितना हो जाएगा? प्लस 1 बराबर 11। तो ये 10 बचेगा और 10 में जोड़ के कितना होगा? 11। यानी बाएं तरफ से उसका स्थान कितना है? 11। इसीलिए बेटा रीजनिंग जो है लगता सरल है, होता सरल नहीं। और जितना आप लोग आंसर बताए हो वो सब का सब ऑप्शन में रहेगा, है ना। ये 11 नहीं रहेगा, लेकिन 11 आपके दिमाग में नहीं आएगा। कोई 29 बोल रहा था, कोई 19 बोल रहा था, वो सब रहेगा ऑप्शन। और उसी मान के आओगे और एकदम मैं तो एकदम सही से बने भाई। पेपर जब आंसर शीट आते ये कैसे हो गया यार, गलत ले, ये गलत ले कहा था। यही होता है नहीं, ये रीजनिंग का खेल है। रीजनिंग दिखने में क्या लगता है? खाली सरल। अब भैया आपको ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि नितिन पहले कहीं बैठा था, यहाँ पे बैठा था, वो दाईं ओर पीछे आया, मतलब कितना स्थान? 8 स्थान पीछे आया, तो उसका दाईं ओर से नंबर कितना हो गया? 22। अब वास्तविक स्थान का बाएं छोर से स्थान ज्ञात करना है, मतलब इसका हमको किधर से पता होना चाहिए? दाएं से पता होना चाहिए, तभी तो हम बाएं से निकालेंगे ना। तो ये कितने नंबर पे है? 22। अब 8 स्थान आगे जाएंगे तो ये कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? 8 स्थान पीछे आया, आप 8 स्थान क्या करो? आगे जाओ, तो ये वाला स्थान कितना होगा? 30 होगा कि नहीं? तो ये वाला स्थान जब 30 है और कुल संख्या कितना है? 40 है, तो आप इसका दूसरे छोर से स्थान इसी तरह से ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा? 11। कोई डाउट नहीं है ना? चलो कहाँ पे? वो 22 को 8 से जोड़े हैं तो 30। ये 75 हुआ है। ये देखो ये माइनस ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है? नहीं सर,
ये डायग्राम है। सर यस सर। भाई आप यहाँ पे हो तो आपको आगे जाना है तो प्लस ही करोगे ना, इधर आना है तो आप क्या करोगे प्लस। इधर 22 है तो इधर 23 24 ऐसे आगे बढ़ोगे ना। हाँ तो इधर तो आपको इधर बढ़ना है तो आप प्लस करोगे, उधर जाओगे तो क्या करोगे माइनस करोगे। और यहाँ पर ये दोनों दायां दायां था इसलिए क्या लिए माइनस, और ये पक्षांतर हुआ इसलिए क्या हुआ प्लस। चलो अगला सवाल। अब हाथ नानी जुड़ा के उनका दिल में भारी टाइम टाइम चलत रही से सरल चल रही था। चलो कोई दिक्कत नहीं, बनेगा अभी भी। हैं? किसी कक्षा में शंकर का ऊपर से 10वां स्थान तथा प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है। जो शंकर से 10 क्रमांक नीचे है तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। डायग्राम बनाओ रे, वो ज्यादा बेस्ट है, उससे सही होता है, हमेशा गलत नहीं होता। आंसर अभी तक बताया दुर्गेश बताना दे। सही पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो आप पहले ऐसा ऊपर नीचे वाला दिया है क्या है ना, लेफ्ट राइट वाला रहेगा तो ऐसा, ऊपर नीचे वाला रहेगा तो ऐसा डायग्राम बनाओ सबसे पहले, ठीक है। इससे जल्दी समझ में आता है। किसी कक्षा में शंकर का ऊपर से 10वां स्थान है, ये देखो यहाँ पे किसको बैठा दो, शंकर का ऊपर से कितना नंबर है 10वां, तथा प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है, जो शंकर से 10 क्रमांक क्या है नीचे है। तो शंकर के नीचे है बोल रहा है कौन, प्रवीण, और इस प्रवीण का नीचे से कितना स्थान है 15वां स्थान है, और ये शंकर से और कितना स्थान नीचे है 10 स्थान नीचे। इतना चीज दिया है। अब आपको पूछा है तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। कुल संख्या निकालने के लिए आपको एक जने का ऊपर और नीचे दोनों से स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कुल संख्या कैसे निकालोगे, कुल संख्या बराबर अपर प्लस डाउन माइनस 1, एक जने का, ऐसा नहीं है इसका तो 10 दिया है सर इसका 15 हो गया ऊपर और नीचे, ऐसे वैसा नहीं निकालना, ठीक है। तो आप किसी भी एक जने का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देख ये प्रवीण कितने नंबर पे है 15, और ये शंकर ऊपर से 10, और इससे 10 और लाएंगे तो प्रवीण ऊपर से कितना हो जाएगा 20, ये प्रवीण कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं। तो इस प्रवीण का ऊपर और नीचे से स्थान पता चल गया कि नहीं पता चल गया। तो आपको लेफ्ट राइट वाला जोड़ना घटाने वाला लगा कुछ, आपको इस डायग्राम से पता चल गया कि प्रवीण जो है ऊपर से कितने नंबर पे है 20, नीचे से 15 और ये -1, तो 35 और एक घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, हो गया कुल आंसर। आपको सिर्फ ये वाला सूत्र याद रखना, और इतना याद रखना कि कुल संख्या ज्ञात करना है, ध्यान से सुनो,
कुल संख्या ज्ञात करना है तो किसी भी एक जने का आपको दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, स्थान ज्ञात होना चाहिए। ठीक, अगर आपको किसी एक इस व्यक्ति का एक छोर से स्थान दिया है, दूसरे छोर से ज्ञात करना है, तो आपको कुल संख्या ज्ञात होना चाहिए। बस ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बाकी आप डायग्राम से बनाओ, ऐसा आपको हर चीज सवाल करना चालू है। क्लियर है? तो दोनों सवाल को और अच्छे से देख के आना, बाकी पीछे वाला भी अच्छे समझ के आना, और कल इसका और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अभी संविधान पढ़ते हैं। भाग पढ़ना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी भाग से आता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जितना भी संविधान का क्वेश्चन है वो भाग किससे आता है, 5 से आता है। इसीलिए भाग 4 तक जो पढ़े हो, भाग 1 से लेके भाग 4 तक जो पढ़े हो, उसके अनुच्छेद डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे जो पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे मेन पॉइंट है किसका, संविधान। इसलिए हर टाइप को ध्यान से पढ़ना है ना। पूरा जो माइंड सेट है वो तुम्हारा कहाँ रहना चाहिए, क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, संविधान का भाग 5, जिसमें क्या बताया गया है, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका या इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर कहाँ तक है, 151। कहाँ तक है, अनुच्छेद नंबर 151। ठीक है, इसका जो पहला भाग है, या इस भाग 5वां का जो पहला विषय है, वो भारत के सर्वोच्च केंद्रीय पद किसको बताया गया है, राष्ट्रपति को बताया गया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति को, संसद को, ऐसा सबको बताया गया। ठीक है, तो इसमें से जो पार्ट पहले किसका है, राष्ट्रपति का है, उसको खत्म करेंगे। फिर जो पार्ट किसका है, उपराष्ट्रपति का है, उसको खत्म करेंगे, है ना। तो ये 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद एक साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है पहले उनको जानें। तो अनुच्छेद नंबर 52 इसी में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 53, कार्यपालिका की समस्त शक्ति, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी केंद्रीय कार्यपालिका में जो भी काम होगा, जो भी उसका पावर है, वो सब किसके हाथ में रहेगा, राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा। सारा काम जो है केंद्रीय कार्यपालिका का किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद नंबर 53। अनुच्छेद नंबर 54 और 55 एक साथ, अनुच्छेद नंबर 54 और अनुच्छेद नंबर 55। अब देखो, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया किसमें, 52 में। राष्ट्रपति कैसा होगा कि केंद्र का समस्त शक्ति किसके हाथ में रहेगा, राष्ट्रपति। कौन किसको बनाएंगे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन चुनेगा, इसको बताया गया अनुच्छेद नंबर 54 में, निर्वाचन मंडल। क्या बताया गया, निर्वाचन मंडल। और 55 में बताया गया है निर्वाचन प्रक्रिया। क्या बताया गया है, निर्वाचन प्रक्रिया पद्धति। निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि कौन कौन उसके निर्वाचन में भाग लेगा, कौन कौन उसके निर्वाचन में भाग। जैसे आपको कक्षा 6वीं का क्या चुनना है, कक्षा नायक, नालायक नहीं रे, नायक। ठीक है, कक्षा नायक चुनना है कक्षा 6वीं का, तो उसमें वोट कौन देगा, कक्षा 6वीं के लोग देंगे नहीं, तो उसका निर्वाचन मंडल में कौन आएगा, कक्षा 6वीं के बच्चे। ऐसा तो निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा, उसको किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 54। और निर्वाचन प्रक्रिया हमारा, जैसे कक्षा 6वीं के कक्षा नायक का क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो दो लोग खड़ा हुए, तो जो ज्यादा वोट पाता है, जिन लोग ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, वो क्या बन जाता है, कक्षा नायक बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता, उसकी एक अलग से क्या है, प्रक्रिया है कि सब वोट देने जाते हैं विधायक सांसद लोग, तो कैसे उसकी वोट की गिनती होती है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो सारा बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 55। तो अनुच्छेद नंबर 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 56, अनुच्छेद नंबर 56
कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, और अनुच्छेद नंबर 57 में बनाया गया है पुनः नियुक्ति। पुनः नियुक्ति, देखो इन दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति आएगा तब के साल भर रिबे की पहली बता दो, ठीक है, तब 5 साल भर रिबे। अब 5 साल बाद औ आवे कि नहीं आवे, अनुच्छेद नंबर 57 क्लियर है। तो अनुच्छेद नंबर 54 में निर्वाचन मंडल और 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, है ना। उसके बाद 56 में कार्यकाल और 57 में क्या है, पुनः नियुक्ति। कार्यकाल 5 साल का, उसके बाद और आएगा कि नहीं आएगा, पुनः नियुक्ति किसमें बताएंगे, 57। क्लियर है। तो अनुच्छेद नंबर 57 में क्या है, पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 58 योग्यता। अनुच्छेद नंबर 58 क्या है, योग्यता। और अनुच्छेद नंबर 59 है शर्तें। अनुच्छेद नंबर 58 है योग्यता और अनुच्छेद नंबर 59 है शर्तें। इसको भी एक साथ पढ़ सकते हैं कि तुमको क्या क्या योग्यता चाहिए और बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो 58 और किसमें बताया गया है, 59 में बताया गया है ना। याद करने के लिए दो का ट्रिक चल रहा है। पहला क्या बताया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होगा, जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्ति निहित होगी। उसके बाद 54 और 55 निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया। फिर 56 और 57 कार्यकाल और पुनः नियुक्ति। उसके बाद 58 और 59 है ना, शपथ और शर्तें। शपथ लोगे तभी शर्तें होगा, है नहीं। आज से तुम लोग ऐसा ऐसा काम नहीं करोगे, शपथ खाओ, लेकिन सर हम लोग ऐसे ऐसे काम करे लगे, तब हम ऐसे ऐसे काम नहीं करते। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो क्या है, योग्यता के बाद क्या आएगा, शर्तें, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60, तो अनुच्छेद नंबर 60 में क्या है, शपथ, है नहीं। योग्यता बता दिया तुम लोग सर, क्या लिखा, अनुच्छेद नंबर 60 क्या है, शपथ, है नहीं। तुमको योग्यता बता दिया, तुमने शर्त बताया, मैंने तुमको योग्यता बताया कि क्या बनोगे, राष्ट्रपति से, तो तुम लोग शर्त बताओगे कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो शपथ ले, है ना। शर्त पूरा करने के लिए क्या ले, शपथ। और अगर बेटा शपथ पूरा नहीं करेगा तो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत तुमको महाभियोग लगा खड़ा, महाभियोग। तो महाभियोग प्रक्रिया जिससे राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, वो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद नंबर 61। अब हटाऊंगा तो किसी को लाऊंगा, तो अनुच्छेद नंबर 65 राष्ट्रपति के रिक्ति को भरने के लिए व्यक्ति। अनुच्छेद नंबर 65 में क्या है, राष्ट्रपति की रिक्ति के समय व्यक्ति, राष्ट्रपति के रिक्ति पर निर्वाचित व्यक्ति या प्रक्रिया। क्लियर है। तो राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो उसके भरने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का समय किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर। ऐसा इसको मिला के याद करोगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि अनुच्छेद नंबर 52 क्या है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है, जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्ति निहित होगी। राष्ट्रपति कैसे आएगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया 54 और 55, है ना। 54 और 55 आएगा तो कितने साल के लिए आएगा, तो उसको बताएंगे किसमें, 56 और 57 कार्यकाल और पुनः नियुक्ति। आएगा तो कौन आएगा, 5 साल के लिए आएगा, तो कौन आएगा, तो जिसमें योग्यता होगा अनुच्छेद नंबर 58 के अनुसार और शर्तें पूरा करेगा 59 के अनुसार। फिर उसको क्या लेंगे, शपथ दिलवाएंगे, और शपथ को पूरा नहीं किया भगा देंगे महाभियोग्यता 61, और भगा देंगे तो कोई आएगा तो उसको रिक्ति के समय क्या निर्वाचन की प्रक्रिया, उसको 62 में। क्लियर है, याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 52 में है भारत का राष्ट्रपति। तो अभी तक भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन है। राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संविधान के हिसाब से भारत का जो प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है वास्तविक प्रमुख नहीं है, औपचारिक प्रमुख है। राष्ट्रपति जो है कैसा है, औपचारिक। संविधान में उसको प्रमुख बताया गया, इसलिए वो क्या हो गया, संवैधानिक प्रमुख हो गया। लेकिन जो कार्यपालिका है, जो संचालन होता है, उसके अनुसार आप देख रहे हो कि भारत में सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। लेकिन किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम से। इसीलिए राष्ट्रपति जो है वो कैसा होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। कौन होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति क्या कहलाता है, देश का पहला नागरिक। तो राष्ट्रपति क्या क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। राष्ट्रपति कैसा प्रमुख होता है, और औपचारिक प्रमुख। राष्ट्रपति कैसा होता है, औपचारिक प्रमुख। और राष्ट्रपति जो है देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिए हैं, अमेरिका से।
राष्ट्रपति का पद किस देश से लिए हैं? अमेरिका से। लेकिन हमारा भारत का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन के सम्राज्ञी के समान होता है। किसके समान होता है? ब्रिटेन के सम्राज्ञी के समान, ब्रिटेन के सम्राज्ञी के समान। अब ये कैसा है देखो, हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही ब्रिटेन में भी पूरा वास्तविक पूरा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होती है? ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी होती है, सम्राज्ञी होती है। उसी तरह यहाँ भारत में भी सारा काम प्रधानमंत्री करता है, लेकिन किसके नाम पे? राष्ट्रपति। तो किसके समान हुआ? और देखो, अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का पद दिया। अमेरिका में जो जो पावर राष्ट्रपति को है वो पावर हमने पूरा किसको दिया? हमारे राष्ट्रपति को। लेकिन वहां पूरा काम अमेरिका में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसका पद हमने लिया है कहां से? अमेरिका से। लेकिन वो काम किसकी तरह करता है? ब्रिटेन की महारानी की तरह। इसीलिए ब्रिटेन की महारानी के समान है कौन सा? हमारे भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है? और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसका अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे हमारे यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है कौन सा? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो उसका अध्यक्ष, कुलपति अलग होता है, कुलपति कुल सचिव अलग है वो, है ना। लेकिन कुल अध्यक्ष है ना, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जितने भी राज्य के क्या है? विश्वविद्यालय है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। इतना पावरफुल आदमी है कौन? राष्ट्रपति। और हमारे देश में कितने राष्ट्रपति हुए हैं? वाह, इसी को जानेंगे आज। काहे टेंशन लेते हो? है नहीं टेंशन, सर कुछ मत देकर, है नहीं टेंशन नहीं लेना है। अभी तो इसको क्या किए हैं? पढ़ना चाहते। आज के बाद भला आप बीए, एमए, बीएससी, एमएससी जो भी डिग्री लेके बैठे हो, लेकिन आपको भारत के राष्ट्रपति पता ही नहीं कौन कौन है। कौन पहला सरदार था जो राष्ट्रपति बना? कौन पहला मुसलमान था जो राष्ट्रपति बना? कौन वैज्ञानिक था जो राष्ट्रपति बना? ये बात पता होगा नहीं है? तो आज हम सारे राष्ट्रपति को जानेंगे कि भारत में कौन कौन राष्ट्रपति हुए। हमने पहले राष्ट्रपति से संबंधित क्या देख लिया? अनुच्छेद। फिर राष्ट्रपति कौन होता है वो देख लिया। अब भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो पहला राष्ट्रपति तो मैं बता दिया हूं, कब बना था भारत का पहला राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950। डेट सही याद रखो। क्यों बना था उस दिन? उसी दिन संविधान का क्या हुआ था? आखिरी बैठक। कौन से नंबर का बैठक था वो? 12वां नंबर का बैठक था, है ना। पढ़ोगे तब ऐसा याद रहेगा। मैं पढ़ा दिया हूँ, वो आपके जहन में घूम रहा है, लेकिन फिर बाद में ना वो जहन में घूमते रहते हैं ना, तो फिर टकरा जाता है। 12 रीस की, 11 रीस की, 13 रीस ऐसे। तो वो टकराव को बचाना है आपको। एक दो बार जाके घर में क्या करना है? रिवाइज करना, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो। तो 12वां बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का। उसी में किसने प्रस्ताव किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना है? हाँ, किसने प्रस्ताव किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसने समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का पहला राष्ट्रपति हमको 1950 में मिला था, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार 1962 तक क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। तो 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 से 1967 5 साल, 1962 से 1967 कौन आएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967। 1967 से 1969, अरे 5 साल नहीं हुआ ना। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन। ठीक है, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, कार्यकाल के हिसाब से चौथे राष्ट्रपति। होंगे कि नहीं होंगे? तो 2 कार्यकाल ना, तो कार्यकाल के हिसाब से चौथा, कार्यकाल के हिसाब से चौथा। और व्यक्तिगत कितना?
तीसरा, व्यक्तिगत कितना, तीसरा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु होने वाले भी पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, 1969 से 1974, 1969 से 1974 वी गिरी, वराह वेंकट गिरी, क्या नाम है, वराह वेंकट गिरी, वराह वेंकट गिरी। 1969 से लेकर 1974 वराह वेंकट गिरी। 1974 से 1977, फिर 5 साल नहीं हुआ क्या, 1974 से 1977, फिर 5 साल नहीं हुआ, यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु। ठीक, और भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसे मत सोचना जो मुस्लिम राष्ट्रपति बनता है वही खत्म, है ना, दो मुस्लिम राष्ट्रपति, दोनों का कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है। ठीक है, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद, और इनकी भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1977 में और आएंगे जो 1982 तक पूरे 5 साल रहेंगे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी है, बेचारा भारी जबरदस्त था, पहला राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति बना, निर्विरोध चुनाव, इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, है ना। तो पहला राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुनाव जीता था कौन था, पहला बोलो या अभी तक एकमात्र बोलो जो निर्विरोध राष्ट्रपति बना है उसका नाम क्या है, नीलम संजीव रेड्डी। दूसरा इसको याद रखना, कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष था, मतलब राष्ट्रपति बना है, अभी बना है, उससे पहले कुछ ना कुछ रखा होगा ना, उससे पहले क्या था, राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष, वो कौन था, नीलम संजीव रेड्डी। तो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन था पूछेगा तो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर है, और यही जो है ऐसे राष्ट्रपति जो कैसे हुआ है, निर्विरोध चुनाव जीते हैं, तो निर्विरोध चुनाव जीतने वाले भी कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। 1982 से लेकर फिर 5 साल 1987, अब बीच में कोई खत्म नहीं हुआ, सबका 5 साल। देखो सन एकदम अच्छे से याद रखना, पहले कब बना वो पता है, 1950। ठीक है, उसके बाद 52 में ना चुनाव हुआ, तो 52 से लेकर 62, 10 साल की लेना, इन्हीं बस का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कितने बार है ना, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, सबसे लंबा कार्यकाल है, तो इनका बस अच्छे से याद रखना, 50 से लेकर 62, अब 62 से लेकर 67, अब बीच में खत्म हो गए कौन, जाकिर हुसैन, इसलिए उनका याद रखना 67 से 69। ठीक है, उसके बाद फिर 5 साल 69 से लेकर 74, फिर बीच में टपक गए फखरुद्दीन अली अहमद, तो 74 से लेकर 77। अब इधर किसी को रखने की जरूरत नहीं है, 77 से लेकर 5 साल 82 से 5 साल 87, है ना, और 87 से 5 साल 92, और 92 से 5 साल 97 से 5 साल 2002 से 5 साल 2007 से 5 साल 2012 से 5 साल 2017 और 2017 से 5 साल 2022 और 2022 से 5 साल, अब तक बीच में टपक के तो देखिएगा 5 साल कब होगा, 2027 में होगा, लेकिन अभी 27 आया ना, इसलिए क्या लेंगे आप देखो, सन रखने में कोई परेशानी हुआ। अब नाम भी याद रखना है, तो पहले कौन आए, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद कौन आए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद कौन आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वी गिरी। देखो अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको रटना पड़ रहा है, सबकी कहानी है, सबकी क्या है, कहानी। इसीलिए मैं बोला था कि एबीपी न्यूज में एक कार्यक्रम आया था प्रधानमंत्री, वो देखो तो आपको पूरा याद है। देखो कैसे सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद कैसे राष्ट्रपति बने वो तो याद है ना, वो बन गए। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। और उसके बाद एक मुस्लिम जाकिर हुसैन को क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति। तो हमको पहला मुस्लिम क्या मिल गया, राष्ट्रपति मिल गया। ठीक है, उसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु। इनकी क्या हो गई, मृत्यु। फिर ना कहानी चला एक पूरा जो वो था, क्या बोलते हैं, कांग्रेस सरकार थी समय 1969, हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। कहानी ये है कि पूरा जो
पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहती है। ठीक है, किसको? नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहती है। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने, और सब कांग्रेस पार्टी के, सब क्या थे? कांग्रेस में। और ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो वीवी गिरी, है ना। लेकिन एक व्यक्ति का थोड़ी चलेगा, पार्टी का चलेगा। तो पार्टी ने किसी और व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के ऊपर खड़ा कर दिया, है ना। अब पार्टी की तरफ से खड़ा हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी किसको चाहती थी? ये निर्विरोध आग खड़ा हो गया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे, है ना। और देखो, अब पार्टी और इधर इंदिरा गांधी, एक पार्टी का उम्मीदवार है और एक इंदिरा गांधी। तो अब इंदिरा गांधी खुल के प्रचार भी नहीं कर पा रही कि वीवी गिरी वोट दो, कि इसको वोट दो, क्योंकि उसको जिसको पार्टी खड़ा किया है उसको इंदिरा गांधी पसंद है। तो इंदिरा गांधी क्या बोलती थी? जिसको मन पसंद है उसको वोट दो, ऐसा बोलती थी। तो वोट जो है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ऐसा नहीं होता जैसे विधायक का चुनाव होता है, नहीं 15 लोग वोट डालने गए, 15 में से कितना 9 वोट जिसको मिला वो विधायक बन गया। ऐसी होता है कि नहीं होता है? 500 में जिसको 300 वोट मिला वो क्या बन जाएगा? ये राष्ट्रपति का चुनाव है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वोटों की गिनती नहीं होती, उसका क्या निकाला जाता है? मूल्य निकाला जाता है। एक विधायक वोट देने जाएगा, उसका कितना मूल्य है ना, वो अभी बताऊंगा, आगे सब प्रक्रिया पढ़ूंगा ना तो बताऊं। तो सब मत मूल्य निकाला जाता है। तो जितना मत मूल्य है, जितना मत मूल्य है, मान लो कितना मत मूल्य है? 100%। कितना मत मूल्य है? 100%। तो जो राष्ट्रपति बनेगा उसको 51% लाना जरूरी है। कितना लाना जरूरी है? 51। अगर 51 यानी 50 से ज्यादा नहीं आया और इसका 48 और इसका 44 ऐसा आ गया, 51 से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन 51 से ज्यादा है क्या? नहीं, लेकिन दूसरे से क्या है? ज्यादा है, 48। तो ये ज्यादा पाया है उसको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, ये दूसरे वाले को राष्ट्रपति बनेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति बना था कौन? वीवी गिरी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब मैं पढ़ाऊंगा निर्वाचन प्रक्रिया। समझ में आया? तो दूसरी वरीयता वाला राष्ट्रपति बना है कौन? वीवी गिरी। अब आप जब सुनते हो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया था, तो रात को इमरजेंसी लगाने वाला राष्ट्रपति था कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद वो भी जो है 1977 में चला गया। उसके बाद आया कौन? नीलम संजीव रेड्डी। कौन आया? नीलम संजीव रेड्डी। इस समय नीलम संजीव रेड्डी। अब उसके बाद देखो 1982 से 1987 एक इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? इसी दौरान मृत्यु हुई थी 1984 में। पता है कि नहीं पता रे? एक सरदार क्या किया था? गोली मार दिया था, उसका बॉडीगार्ड था सरदार। अब एक सरदार ही भारत का राष्ट्रपति था जिसका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। अरे भारत में बड़े विचित्र घटना होता है। इंदिरा गांधी को मारा एक सरदार, और देश के सर्वोच्च पद पे बैठा एक सरदार, और पूरे देश में मारा जा रहा था किसको? सरदार को। क्योंकि सरदार ने किसको मार दिया था? इंदिरा गांधी। तो जहां सरदार दिखता था उसको कांग्रेस पार्टी वाले लोग इंदिरा गांधी का विरोध प्रदर्शन, मृत्यु का शोक मनाने के लिए उनको क्या करते थे? मारते। अब एक सरदार सर्वोच्च पद पे बैठा था जिसका नाम क्या था? ज्ञानी जैल सिंह। तो 1982 से 1987 तक कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद भारत की राजनीति में भारी उथल-पुथल हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्रधानमंत्री बदले थे, राष्ट्रपति एक ही था बेचारा, कौन? आर वेंकटरमन। कौन था? आर वेंकटरमन। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में हुए हैं? आर वेंकटरमन के कार्यकाल में हुए हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में हुए हैं? आर वेंकटरमन। 92 से 97 तक है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, है ना, मध्य प्रदेश का था। शंकर दयाल शर्मा, है ना। 92 से 97 कौन है? शंकर दयाल शर्मा। और उसके बाद 97 से 2002, 97 से 2002, इसी बीच हमारा राज्य बना था क्या सन 2000 में? तो रट्टा मारते कि नहीं मारते? भारत का राज्य छत्तीसगढ़ अलग बना, भारत का नया राज्य। तो उस समय कौन राष्ट्रपति था? कौन था? KR नारायणन। कौन था? KR नारायणन। ये ध्यान हो गया, KR नारायणन। याद हो गया कि नहीं हो गया? 1997 से 2002 के बीच हमारा क्या बना? राज्य बना। और राज्य बना तब राष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन। तो 1997 से 2002 के बीच कौन है? KR नारायणन। अब इसको तो भूल ही नहीं सकते। 2002 से 2007 है नहीं, सबका फेवरेट, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, है ना। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक थे। और अब्दुल कलाम गए तो फिर कौन आई?
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या नाम था? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। हाँ, श्रीमती महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल पूरा लगा लेना। ठीक। और प्रतिभा पाटिल गई, उसके बाद कौन आया था? प्रणब मुखर्जी। कौन आया था? प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी के बाद आए थे कौन? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद के बाद अभी कौन है? द्रौपदी। हो गया कि नहीं हो गया? पूरा राष्ट्रपति। आप टेंशन लेते हो, याद नहीं होगा, सब याद होगा। हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए हमको आज तक याद है कि नहीं? अभी कौन राष्ट्रपति है बस उसके सब कौन है लाइन से, ये कभी जानने की कोशिश किए नहीं किए, इसीलिए याद नहीं है। अब आज के बाद आपको सब याद रहेगा कि 1950 से 1962 तक कौन रहेगा? राजेंद्र प्रसाद। 62 से 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 67 से 69 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। 69 से लेके 74 तक कौन रहेंगे? बीबी गिरी। 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद। 77 से लेकर 82 तक नीलम संजीव रेड्डी। 82 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह। 87 से लेकर 92 तक रहेंगे आर वेंकटरमन, है ना। 97 से लेकर आपका कहा गया 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा। और 97 से 2002 तक रहेंगे कौन? के आर नारायण। 2002 से लेके 2007 तक कौन रहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। 2007 से लेके 2012 तक प्रतिभा देवी पाटिल, है ना। प्रतिभा देवी पाटिल। और 2012 से 2017 तक कौन है? प्रणब मुखर्जी। और 2017 से लेके 2022 तक रामनाथ कोविंद। और 2022 से अभी तक कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद हो गया कि नहीं हो गया? है ना। नहीं होगा 2-4 बार और पढ़ना, ऐसे याद हो जाएगा। सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु होने वाले भी पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति हैं। ज्ञानी जैल सिंह क्या है? पहले सिख राष्ट्रपति है। और एपीजे अब्दुल कलाम पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पहले सिख राष्ट्रपति और पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और साथ में याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद, ये अल्पसंख्यक वर्ग से राष्ट्रपति हैं। ये चारों कौन है? अल्पसंख्यक वर्ग, है ना। बाकी जो है हिंदू धर्म के, ये दोनों चारों जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, या तो सरदार है या क्या है? मुसलमान। तो अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन है बोलेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और एक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और दो ही लोग हैं जिनका क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है पद में रहते हुए। एक है कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एक कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर है? सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने वो थे के आर नारायणन। कौन थे? के आर नारायणन। 76 वर्ष 9 महीना का आयु था इनका, है ना। के आर नारायण को सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं? के आर नारायणन। कितना उम्र था? 76 वर्ष 9 महीना। 76 वर्ष 9 महीना। और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी, मात्र 64 वर्ष में। मात्र 64 वर्ष में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति कौन बने? के आर नारायणन। कौन बने? के आर नारायणन। ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष उसके बाद राष्ट्रपति बनने वाला कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। ये पहले लोकसभा का क्या था? अध्यक्ष। ठीक है। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पे थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ये पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। ठीक है। पहले क्या थे? गृह मंत्री। और ये क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष। ये पहले क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और एक प्रणब मुखर्जी, ये वित्त मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी क्या थे? वित्त मंत्री थे। पहले वित्त मंत्री थे, उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति, है ना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, बाद में राष्ट्रपति बने। केंद्रीय गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। और लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी जी, जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति। क्लियर है? पहले हम लोग रामनाथ कोविंद के पहले पढ़ते थे, एकमात्र दलित राष्ट्रपति।
एकमात्र दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन, है ना। एकमात्र दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन, है ना। ये दलित वर्ग से क्या थे? राष्ट्र। लेकिन अभी कौन बन गए? एक और रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। यानी दलित राष्ट्रपति कितने हो गए? दो। दलित राष्ट्रपति को कितने हो गए? दो। एक कौन थे? के.आर. नारायणन थे, और अभी एक और थे, कौन? रामनाथ कोविंद। क्लियर है? तो पहले दलित राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन है? के.आर. नारायणन। पहली ये एससी वाली हो गई। पहली एसटी यानी अनुसूचित जनजाति या जनजाति राष्ट्रपति, जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। पहली अनुसूचित जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है नी। कैसे टोकरी दाई हरे हैं हाथ बेईमान है नी। हमारे क्लास में जब का बैठे एसटी देकर टोकरी दाई है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू पहली अनुसूचित जनजाति है जो क्या बनी है? राष्ट्रपति। क्लियर है? पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये राष्ट्रपति के बारे में पहली जानकारी जो संविधान में लिखा है। क्या अनुच्छेद है ना, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो भारत में महत्व रखता है राष्ट्रपति? तो और संवैधानिक प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, प्रथम नागरिक है, और ब्रिटेन के सम्राज्ञी के समान होता है भारत का राष्ट्रपति। और अभी तक कितने भारत के राष्ट्रपति हुए हैं? तो इसमें आपका नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये जानेंगे, लेकिन कैसे जानेंगे? जब भी आप जो है किसी भी पोस्ट के लिए भरते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो? योग्यता। काम मंगे रे ऐसे करके पूछो नहीं है? क्या मंगे? नहीं, कॉलेज मंगे, 8वीं पास मंगे, 10वीं कंप्यूटर। तो क्या चेक करते हो? योग्यता। उसके बाद करते हो डायरेक्ट भर्ती की पेपर हुई है नहीं, कहाँ कहाँ हुई, सेंटर कहाँ कहाँ रही, ऐसा पता करते हो नहीं। यानी क्या पता करते हो? निर्वाचन। निर्वाचन, ठीक है। अब जैसे हो गया निर्वाचन, हो गया तुम लोग का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद तुम लोग का क्या होता है? वेरिफिकेशन। तो तुम लोग वेरिफिकेशन में जाते हो, फॉर्म भरते हो नहीं कि हमारे नौकरी एकदम ईमानदारी से करबो, पैसा वैसा नहीं खान, जनता मिली तब धरबो, शपथ। क्या लेते हो? शपथ, ठीक है। तो क्या लेते हो? शपथ। अब उसके बाद तुमको बताया जाएगा, शपथ लोगे तो तुम भैया नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी है, कितना साल तक? 65 साल तक, ऐसा रहता है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे? राष्ट्रपति का कार्यकाल। आवे भैया का कितने साल पर आवे? जो भी है आगे बताएंगे उस दिन, ठीक है। कार्यकाल, अब वो कार्यकाल आएगा तो वो पूछेगा मैं हमको काम करूँ, ठीक है, 5 साल कब का पैसा मिली है कि नहीं है? तो क्या वे बताएंगे? क्या बताएंगे? वेतन। अब उसको कार्यकाल बता दिए, वेतन बता दिए, है ना। अब उसके बाद ये भी बताएंगे अगर बेटा जब दिले दीबे आज का कर तो तनख्वाह देवो, आप कोई 3-5 करे तब पद से क्या कर देवो? हर पद का जितना भी पद पढ़ेंगे उसका इसी में हम लोग पूरा क्या करेंगे? डिटेल से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद पहले, फिर कौन कौन हुआ, और फिर अध्ययन करेंगे इसमें कि पहले उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो कल बताएंगे कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता चाहिए, उसका चुनाव कैसे होता है, उसका शपथ कैसे होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसको कितना तनख्वाह बोरी मिलता है, और ज्यादा 3-5 करेंगे कैसे पूरा बता। लेकिन आज नहीं कल, आज के लिए